दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कि आप नीचे कमेंट में जाके अपनी कंपनी का नाम, अपने प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए। हाँ, ये बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा। हम आपसे आग्रह करते रहे हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। अब आपकी सुविधा के लिए हमने अपनी वेबसाइट chatwithsurendrawats.com और मोबाइल ऐप, जिसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स के नाम से, उस पे हमने एक फॉर्म आपके लिए उपलब्ध करवाया है, जिसमें आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनकी डिटेल आप भर सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पे आना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल उसमें भर सकते हैं, वो हमारे पास आएगी और हमारी टीम आपके साथ में संपर्क करेगी। तो दोनों विकल्प आपके पास में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ज़्यादा अच्छा ये है कि आप वेबसाइट पे या ऐप पे जाके फॉर्म फिलअप कीजिए जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं। आज का ये हमारा कार्यक्रम बेहद ख़ास होने जा रहा है। एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ में हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। आपकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा न बढ़ाते हुए पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। और जैसे आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन किया। इसलिए उनको लोग भागचंद छाबड़ा नहीं कहते, भाग्यचंद छाबड़ा कहते हैं। आइए हम मिल के स्वागत करें बीसी छाबड़ा सर का। सर, चैट विद थैंक यू सुरेंद्र सर, वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। मैं भी आज आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो पहल आपने की है सर। जिस तरह से कोई भी इस चीज़ की शुरुआत एक छोटी सी पहल से होती है सर। लेकिन वो एक वट वृक्ष, मैं ब्रह्मा कुमारी को जानता हूँ सर। और एक जगह से शुरुआत हुई थी। आज पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज़ में 10,000 उनकी शाखाएं हैं सर। और लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और बहुत कुछ है सर। वैसा ही मैं देखता हूँ कि आपका भी ये कारवां जो चालू हुआ है सर, ये वट वृक्ष बन के लाखों लोगों को छाया देगा। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली कोई भी चीज़ बड़ी तब होती है सर जब उसमें अच्छे लोगों का सहयोग और उनका प्यार आशीर्वाद मिलता है। तो अच्छी बात ये रही सर, अब तक हमने जिन लोगों को भी आग्रह किया वो बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत व्यस्तताएँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया। और मैं पूरी टीम की तरफ से सर आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी सारी व्यस्तताएँ थी। मुझे मालूम है कि आज आपका बॉम्बे में प्रोग्राम होने वाला था, फिक्स था, उसके बावजूद आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं समझता हूँ कि किसी काम के प्रति अगर हमारा इंटेंट यानी हमारी नीयत बहुत अच्छी होती है सर, तो कंटेंट तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं और नियत ही हमें सही जगह पहुँचा देती है। और आपका जो ख़ास तौर से किसी काम के प्रति कमिटमेंट, डेडिकेशन और जो इसके प्रति जो आपका इंटेंट है, जो आपका इरादा है, जो आपका भावना है, वो भावना बहुत काम करती है। और इसलिए कोई दुनिया का कोई भी आदमी आपको इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि आपका पीछे जो इरादा है बहुत ही शानदार है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन वचनों के लिए और इस आशीर्वाद के लिए सर। सर, आप जब एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ रही है तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। हाँ श्योर सर। एक बैंक में मतलब 3 कैशियर बैठते थे, लेकिन एक कैशियर के पास हमेशा पैसा लेने के लिए लाइन लगती थी और 2 कैशियर खाली बैठे रहते। तो बैंक मैनेजर को एक दिन ध्यान आया कि अरे ये लोग क्यों लाइन में खड़े हैं। जब उधर के काउंटर तो उन्होंने आके कहा कि तुम उधर क्यों नहीं चले जाते हो भाई। कि नहीं सर, हमारे को टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केस इन्हीं से लेंगे, क्योंकि इनसे जो केस लेके जाते हैं हमारे को बरकत आती है।
अच्छा। तो बाद में उसने पता किया कि कैशियर क्या करता था कि उनको केस देने से पहले एक भावना करता था कि हे प्रभु, ये केस इनके जिस काम के लिए लेके जाए वो काम इनका सफल हो। उस भावना की वजह से उस कैशियर से ही लोग केस ले जाना पसंद करते थे। वैसी ही कुछ भावनाएं मैं आपकी देखता हूँ इसमें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जब हमने आपका वीडियो डाला सर कमिंग सून का, तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया और उससे मालूम चलता है कि कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग आपकी है। हम लोग सर, जो लोग पहली बार आपसे मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपकी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे सर। एक्चुअली में बेसिकली तो हमारा जन्म तो एक छोटा गांव है नानसी। मैं आज भी जहां बस नहीं चलती है उस गांव में हुआ। हम एक अच्छी फैमिली से थे, वेल टू डू फैमिली थी हमारी। और फिर व्यापार के सिलसिले में हम लोग केकड़ी कस्बे में शिफ्ट हुए। हमारी फैमिली का कुछ पोर्शन इचलकरंजी महाराष्ट्र में हुआ और फिर धीरे धीरे हमारा बिजनेस भीलवाड़ा में आया। राइट सर। और बाकी ब्रदर सब हम भीलवाड़ा आए, तो मैं भी धीरे धीरे परिस्थितियों और इमोशनली अटैचमेंट के हिसाब से भीलवाड़ा आ गया। राइट सर। और भीलवाड़ा में कारोबार सब अच्छा, भीलवाड़ा भी ग्रो कर रहा था, हम भी ग्रो कर रहे थे। फिर गॉड प्लान के मुताबिक टीसीजी के माध्यम से जब ये शुरुआत हुई तो ये सिलसिला ऐसा बढ़ा कि हमें तो कभी पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला, या सोचने का और देखने का मौका नहीं मिला। तो आज ये वो कहते हैं कि सब कुछ गॉड प्लान के हिसाब से होता गया। सर, डायरेक्ट सेलिंग में आपका बहुत बड़ा मान सम्मान है और बहुत सारे अच्छे नामों से आपको जाना जाता है। चूँकि आपका लंबा तजुर्बा है सर, 20-22 साल पहले आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े, तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं 22 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का टाइम और आज का टाइम, उसमें कुछ बदलाव आया है? हाँ, बहुत बदलाव आया। एक्चुअली में उस समय जब डायरेक्ट सेलिंग आई थी, या जिस समय मेरी एंट्री डायरेक्ट सेलिंग में हुई थी सर, उस समय में मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां तो होती थी बहुत ही कम। ओके सर। और मनी सर्कुलेशन कंपनियां ज़्यादा होती थी, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की इमेज उतनी बन नहीं पाती थी। और धीरे धीरे आज जो मैं बदलाव देख रहा हूँ कि अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बहुत ज़्यादा होती जा रही है सर। और इससे वो ऑटोमेटिकली जो मनी सर्कुलेशंस थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पर अभी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग एक मान्यता प्राप्त कहूँगा, और गवर्नमेंट का भी ध्यान गया है सर। तो एक अप्रूव्ड सिस्टम हो गया जिसमें लोग अपना कैरियर देखते हैं, लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। और ख़ास तौर से वो लोग, मैं दो लोगों के लिए इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही ख़ास जो उनके लिए बनी है कि भाई, एक तो जिनके पास खर्चे तो हैं ज़्यादा और इनकम है कम, राइट। और एक जिनके पास सपने हैं ज़्यादा और इनकम है कम। अच्छा। उन सारी दुनिया के उन लोगों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी वरदान है। और जो अपने लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी वरदान है। और जो अपना सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं सर, जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी अब पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ बन नहीं पाए अब बनना चाहते हैं, जो अपना डेवलपमेंट यंग एज में परिस्थितियों वश नहीं कर पाए अब करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये बदलाव आज मैं देख रहा हूँ। अब एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है सर, सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, पहले से तो बहुत बड़ी हो गई इंडस्ट्री भी। राइट। और हर साल टर्नओवर बढ़ ही रहा है, तो इंडस्ट्री अपने आप में बड़ी होती जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दृष्टि में इसका, और जो आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हालांकि इंडस्ट्री 20 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छे ग्रो की है और अब लोग इसको जान रहे हैं जैसा आपने बताया, और सरकारी जो विभाग हैं उनमें भी इसको मान्यता मिलती जा रही है। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम की अगर बातचीत करते हैं सर, और अगर हम लोग उसको अमेरिका से कंपेयर करें जहाँ से इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, तो हम पाते हैं कि आज भी हम बहुत पीछे हैं वहाँ के कंपैरिजन में। तो अगले 10-20 साल में आप हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग को कहाँ पे देखते हैं सर? तो उसके लिए 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स हैं। कई फैक्टर बहुत सारे होते हैं सर। हमारा चूँकि टोटल एजुकेशन जो है सर, वो ही काफ़ी कम रहा है। दूसरा, हमारा ग्रामीण परिवेश ज़्यादा रहा है, राइट। शहरी परिवेश कम है, गाँव का देश है। तो एक चीज़ को जो नहीं है जिसमें एजुकेशन मस्ट है सर। अगर इस इंडस्ट्री को बड़ा करना है तो एक मास को एजुकेटेड, तो चाहे इस इंडस्ट्री में आके हो चाहे कहीं भी हो, एक एजुकेशन चाहिए। और अब तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए,
तो वो कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ जो पहले मनी सर्कुलेशन पे बहुत सालों तक जो बहुत बड़ा काम हुआ है, उससे मतलब उस इमेज को ख़त्म करने में भी टाइम चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा जो मेरा दृष्टिकोण है सर, कि अगर हम इसमें अब सारी कंपनियां और सारे लीडर्स मिल के इस बात पे फोकस करें कि इस इंडस्ट्री को कैरियर ही नहीं, भारत के विकास का माध्यम बनाना है। बहुत बढ़िया सर। क्योंकि भारत में हर तरह के विकास की असीम और अपार संभावनाएं हैं। सर, यहाँ पर हर चीज़ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो हम कुछ इस तरह से काम करें कि सक्सेस रेट को बढ़ा सकें। अगर इस इंडस्ट्री की सक्सेस रेट को हम बड़ा कर देते हैं तो सरकारों को, समाज को और सभी लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को इस तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान देंगे तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो पाएगी। ये बिल्कुल आपने बहुत सही चीज़ को उठाया है सर, कि इस इंडस्ट्री में एग्जाम्पल तो हैं लेकिन वो गिने चुने चुके रहते हैं। तो सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़े, हर कंपनी का ज़्यादा बढ़े। अगर कंपनीज का सक्सेस रेट बढ़ेगा तो इंडस्ट्री का अपने आप बढ़ जाएगा। तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या करना चाहिए? देखो, दो चीज़ है इसमें। अब एक तो कंपनीज का सक्सेस रेट और एक इस कंपनी में बिजनेस करने के लिए आने वालों का सक्सेस हाँ, रेट। राइट सर। तो कंपनीज के सक्सेस रेट के लिए कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सफलता को देख के नहीं आवे, अपना एक ऑब्जेक्ट लेके आवे कि मुझे इस देश में अपने बिजनेस के थ्रू कोई योगदान देना है। नंबर 1। तो जब कंपनी अपना सही इरादा दूसरी कंपनियों की सफलता देख के नहीं, एक सही इंटेंशन लेके एक गोल सेट करके आए कि मुझे सकारात्मक बदलाव के लिए इस इंडस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूँ। राइट सर। कंपनी अपना इंटेंट और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को भले धीरे डेवलप करे, तेज़ी से डेवलप करे, लेकिन कंपनी पहले सही इरादे से आवे, सही इंटेंशन से आवे और उसका उद्देश्य हो कि मुझे लोगों को सफलता दिलानी है। दूसरा, हमारा जो फोकस हो वो मटेरियल पे कम हो और पीपल सक्सेस पे ज़्यादा हो। राइट। क्योंकि अगर हम मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे कि भाई कार आई, बंगला बना, 1 करोड़ का चेक बना या ये बना, तो मटेरियल हमेशा लालच को आमंत्रित करेगा सर। और लालच एक विकार है। हम पीपल सक्सेस को हाईलाइट करेंगे तो वैसे एजुकेशन सिस्टम तैयार होंगे, वैसा वातावरण तैयार होगा, वैसे इंटेंशन तैयार होंगे, तो सफलता की जब गति बहुत बढ़ेगी। क्योंकि लीडर्स और फॉलोअर्स सर, 2 तरह के लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं सर। और कुछ कंपनियों में तो लवर्स भी हैं और भी परचेजर भी हैं सर। लेकिन लीडर्स के साथ में फॉलोअर्स की सक्सेस रेट बढ़े और वो भी एक अनुपातिक अच्छी सफलता पे पहुंचे और वो गति जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ये इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत खूब सर। मतलब दोनों को काम करने की जरूरत है। जो कंपनियां आ रही हैं, कंपनियों वो को भी काम करने की जरूरत अच्छी है। सोच के साथ में आए और ये सोच के आए कि मैंने देश की प्रगति में सहयोग करना है, इसको एक माध्यम चुनना है डायरेक्ट सेलिंग को। ये तो कुदरत का सिद्धांत है कि मैं अगर किसी अच्छे एम ऑब्जेक्ट को लेके आऊँगा तो मैं भी अच्छी मंजिल पे पहुँचूंगा। और जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब लीडर्स हैं, उनको ये सोचना है कि मेरे विकास के साथ मेरी टीम का भी विकास हो और मैं जो है सक्सेस का जो रेट्स है वो बढ़ाने में पे मैं काम करूँ, नहीं, मेरा फोकस साथ रहे। में वो सक्सेस का पैमाना हर बार मटेरियल को नहीं माने। ओके, ओके। अगर मैं सक्सेस में केवल एक कार को हाईलाइट करूंगा, एक बंगलों को हाईलाइट करूंगा, एक विदेश यात्रा को हाईलाइट करूंगा, सक्सेस मीन्स कि मैंने कितने लोगों को सक्सेस बनाया, कितने लोगों के करेक्टर में परिवर्तन आया। मुझे बहुत खुशी होती है सर। कि हमारी संगत में आके बहुत सारे लोगों की मतलब कुछ बैड हैबिट्स कहूँगा या कमज़ोर आदतें कहूँगा, वो छूटी सर। और आज वो जब भी मिलते हैं तो इस बात की खुशी जाहिर करते हैं कि सर हमारा आपकी, और इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाने के बावजूद भी वो सक्सेस हुए क्योंकि उनमें अच्छी हैबिट्स डेवलप हुई। राइट। तो लीडर्स उस बात पे भी फोकस करें कि मुझे लोगों के करेक्टर को भी बिल्ड करना है, उसके लिए मेरा भी करेक्टर बिल्ड हो। दैट्स ग्रेट सर। सर, हालांकि इंडस्ट्री हमारे देश में 20-22 साल से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि आपने बताया अभी कि एजुकेशन की कमी है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण परिवेश है, हाँ, गाँव में रहती है, उतनी समझ नहीं है और भोले लोग हैं हमारे देश के। तो एक आम आदमी आज भी कंफ्यूज है कि सही कंपनी कैसी होती है, गलत कंपनी कैसी होती है, और बहुत सारे लोग उनको लालच देते हैं और वो कहीं ना लालच में, ट्रैप में आके कुछ गलत कंपनी में जुड़ जाते हैं।
तो एक आम आदमी को सर अगर सही कंपनी चुननी है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए तो क्या पैमाना है? तो सबसे पहले तो मैं जो आपके व्यूअर्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि सक्सेस मीन्स लॉन्ग टर्म। राइट सर। मेरा जीवन सफल हो रहा है तब मैं सफल हूँ। ट्रू। मैंने इस साल क्या कमा लिया तो मैं सफल नहीं हूँ। तो मेरा जीवन ही पूरा सफल हो जाए तो उसके लिए मुझे सही कंपनी का चुनाव करना चाहिए। राइट सर। अब सही कंपनी के चुनाव में हमारे कई फैक्टर्स आएंगे, एक फैक्टर्स नहीं होते हैं। कंपनी का सबसे पहले तो अगर हम लालच को साइड में रखेंगे तो हमें कंपनी का इंटेंट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इंटेंट सही होता है, ये मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि अगर मेरे जीवन में इंटेंट सही होता है तो मेरे जीवन में जो भी कंटेंट गलत हुए वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और जीवन की विपत्तियां भी तब ठीक होती है जब मेरी नियति ठीक होती है। पहली चीज कंपनी का इंटेंट देखना है। इंटेंट, ये पहला ऊपर आता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जन्मजात तो सारे फार्मूले लेके नहीं आ सकती, लेकिन इरादा सही है तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली ठीक करती रहती है। नंबर 1। नंबर 2, कंपनी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके। क्योंकि जिसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आ रही है, शॉर्ट टर्म नहीं हो, लॉन्ग टर्म। क्योंकि सक्सेस मीन्स मैंने सबसे बोला जीवन का सफल होना ही सफलता है। राइट सर। तीसरी चीज है प्रोडक्ट रेंज। ओके। चौथा कंपनी की वैल्यूज। राइट। अगर कंपनी वैल्यूज को प्रायोरिटी पर नहीं ले रही है तो विदाउट वैल्यूज तो दुनिया में कहीं पे भी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं होती है। क्योंकि मैंने सक्सेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस में ही कन्वर्ट किया है। राइट। मैं आज एक साल में तो मैं गलत तरीके से भी कुछ भी बन सकता हूँ, कमा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे जीवन में संतुष्टता आवे और मेरे जन्म में मैं तो 7 सितारा जिंदगी मिले सर। 7 सितारा जिंदगी क्या है? सरलता भी और सफलता भी हो, समृद्धि भी हो और सम्मान भी हो, और जीवन की सार्थकता भी हो सर। अगर मेरा जीवन सार्थक है, ये मुझे अंदर से संतुष्टि है, तो मैं सफल हूँ। राइट। तो वो लॉन्ग टर्म ही हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सारे पहलुओं को देखकर अगर एक आदमी अपना निर्णय करेगा, अपनी इस महीने की इनकम या इस साल की इनकम को देख के नहीं करेगा, तो मैं समझता हूँ सही कंपनी का चुनाव उसका ऑटोमेटिक होगा और वो लॉन्ग टर्म में वो। और दूसरी चीज़ वो ये ध्यान रखे कि मैं क्या इससे कमाऊंगा, इसके साथ साथ मैं क्या बन जाऊंगा। कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा बनना सर। अगर मैं भी कुछ बन रहा हूँ, मेरी वैल्यूज बढ़ रही है, मेरा कैरेक्टर इंप्रूव हो रहा है, मेरा मॉरल वैल्यूज इंप्रूव हो रहा है, मेरा हर लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो वो कंपनी मेरे लिए सबसे उपयुक्त कंपनी है। क्योंकि मैं समझता हूँ मैं जो कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा वैल्यूएबल मैं हूँ और मेरा बनना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सही कंपनियों का ही चुनाव होगा। ग्रेट। सही कंपनी भी सर लोग अगर चुन लेते हैं, अगर सर किसी व्यक्ति ने आपके पैमाने के अनुसार सही कंपनी का चुनाव कर लिया, वो काम करने लग जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में सफलता बहुत जल्दी तो मिलती नहीं है, टाइम लगता है थोड़ा सा। तो फिर जब वो सफल नहीं हो पा रहा है उतनी जल्दी, या जो वो माइंड प्रिपेयर करके आया था उतनी जल्दी उसको चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो निराश होने लग जाता है, या घर वाले, माहौल, दोस्त उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको पीछे खींचते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? नहीं, एक्चुअली में ये बात कहना कि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता जल्दी नहीं मिलती है, ये थोड़ा सा मेरे को कम सूट करता है सर। डायरेक्ट सेलिंग में तो सफलता जल्दी मिलती है, लेकिन हमारे को अपने में जो स्व परिवर्तन में टाइम लगता है। मैं अपने को सफलता का पात्र नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पुराना बैकग्राउंड वीक है सर। मेरे पास नॉलेज कम है, मेरा एटीट्यूड कमज़ोर है, मेरा मनोबल कमज़ोर है। मैं उसके लिए अपने आप को तैयार करने में जो मुझे टाइम लग रहा है उसको मैंने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। राइट। तो टाइम तो कम तब लगता है क्योंकि मेरी पात्रता को भी तो आना पड़ेगा ना सफलता के आने के लिए सर। अगर मैं बिना पात्रता की प्राप्ति चाह रहा हूँ तो फिर मेरा कंपनी का चुनाव भी ठीक नहीं हो सकता। और फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है सर तो थोड़ा तो धैर्य रखना ही, क्योंकि सफलता के लिए जो कुछ चीज़ें समझता हूँ मैं, उसमें धैर्य एक अलिखित नियम है। राइट। धैर्य एक अलिखित नियम है कि अगर धैर्य है तो सफलता मिलेगी, दृढ़ता है तो सफलता मिलेगी। और सफलता का मतलब भी है एक जगह टिकना। राइट।
अगर मैं भटक रहा हूं तो भटकने को तो कैसे सफलता कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत ऐसी बात है जो सदियों से रही है कि लालच एक पिंजरा है। राइट। भाई चूहे तो इतने सालों से पिंजरे में पकड़ में आ ही रहे ना, बंदर इतने सालों से पकड़ में आ ही रहे ना। और ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक दूसरे को नहीं बताया होगा कि तुम मत जाना, मैं भी पकड़ में आ गया था। लेकिन लालच हमेशा से हमारे को भटकाएगा। और जब भी मेरा तो जीवन का अनुभव ये रहा कि जब भी मेरे सामने लालच आया तो मैंने अपने आप को चेक किया कि मेरी पात्रता से ज़्यादा इनकम मेरे पास क्यों आना चाहती है, तो मैं भटक जाऊंगा। तो मेरी पात्रता भी बढ़े और मेरी प्राप्ति भी बढ़े, ये बैलेंस अगर हम रखेंगे तो हमारी सफलता भी बढ़ेगी और हम भटकेंगे भी नहीं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है सर। एक व्यक्ति को अगर उसको उसके मन के अनुसार परिणाम नहीं आ रहे हैं तो वो धैर्य रखे और लालच में नहीं आए। जो डिगाने वाली चीज़ें हैं उनसे वो विचलित नहीं हो, स्थिर एक रह और के चीज जो एक की साथ जा काम सकती करे। है कि अगर हम ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको बहुत ही इजीली पार्ट टाइम किया जा सकता है। राइट सर। और मैं अपनी तरफ से तो जो बात कहना चाहूंगा कि दाल रोटी के लिए इसमें नहीं आए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए इसमें आए। तो दाल रोटी का इंतजाम मेरे को है, हाँ। तो मेरे को बहुत जल्दी में कुछ नहीं चाहिए। राइट राइट राइट। जब मेरे को दाल रोटी ऐसी है जो आज की आज चाहिए, हाँ। बाकी सपने आज के आज कभी कोई पूरे नहीं करना चाहता है। मतलब आपका सजेशन ये है सर कि कोई व्यक्ति अगर पहले से कोई काम कर रहा है उसके साथ साथ में इसको करे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। हाँ। और धैर्य के साथ में कर पाएगा। धैर्य के साथ कर पाएगा। भाई मैं जैसा कि सर्कस का कलाकार एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे जाता तो नीचे नेट बिछा के चलता है। हाँ। राइट राइट राइट। तो वो ज़्यादा अच्छी छलांग लगा पाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो रिस्क ले रहा हूँ उसमें इतनी बड़ी रिस्क नहीं है। तो अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी या जॉब पहले से है तो मैं उसके साथ इसको बिल्ड करूंगा बिना किसी लालच के, तो मेरा भी निर्माण होगा, ये भी बिल्ड हो जाएगा। और मेरे को पता है कि मेरे पे आज के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने को और अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए कर रहा हूँ सर। तो एक दिन वो भी आएगा कि वो जॉब मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो जाएगी और छूट जाएगा। जॉब को छोड़े नहीं, भाई पत्थरों से खेल रहा हूँ तो हीरे हाथ में आएंगे तो पत्थर खुद ही छूट जाएंगे। राइट सर। जब हमने आपका वीडियो डाला उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, तो अगर आपकी इजाज़त है तो कुछ क्यों क्वेश्चन नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। थैंक यू सर। राजकुमार जी का प्रश्न है, सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करने के क्रम में ज़्यादातर किस बात पर फोकस करें स्टार्टिंग में? भाई मेरा तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं मेरे दृष्टिकोण से ही बात करूँगा, मैं कहूँगा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। लर्निंग में अर्निंग खुद ही छिपी हुई है। और दूसरा सेल्फ डेवलपमेंट। और तीसरा मैं अगर कहूँगा मेरा अम्ब्रेला जितना बढ़िया होगा और जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा लोग मेरे साथ आना चाहेंगे। मेरा अम्ब्रेला मतलब मेरी पर्सनैलिटी, मेरी सेल्फ डेवलपमेंट। राइट राइट। छाया में कौन नहीं आना चाहेगा। तो मेरा व्यक्तित्व इतना विशाल होता जाए कि लोग मेरे साथ आना चाहे। यानी सबसे पहले मैंने अपने खुद पे काम करना है। खुद पे नॉलेज, सेल्फ डेवलपमेंट और आंतरिक विकास। और फिर नेटवर्किंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो तो मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे। राइट राइट। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को ही मैं फॉलो नहीं करूँगा तो वो तो हर काम के लिए अप्लाई होंगे। थैंक यू सो मच सर। मुकेश नामदेव का प्रश्न है, सर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क कैसे बनाया और हमें एक सफल नेटवर्क बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो ये मैं कभी भी नहीं कहना चाहूँगा कि 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क मैंने बनाया, ये तो एक टीम वर्क है सर। ये बात ज़रूर है कि सबसे पहले बाई गॉड प्लान कहूँ, ये उस समय का जो एक्साइटमेंट था और उस समय का जो पब्लिक की तरफ से मिला हुआ जोश, जुनून और वातावरण था कि मेरी जुबान से ये डायलॉग सबसे पहले निकला कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। वो मेरा का मतलब है मेरे संगठन का टारगेट है। 1 करोड़ लोगों को इंडस्ट्री में लाना आपका टारगेट था? मेरा ये टारगेट, इंडस्ट्री में लाना मेरा टारगेट है। ये सबसे पहले नेचुरल इंस्टिंक्ट मेरी जेब से, जुबान से निकला। और वहाँ जो भी पब्लिक थी, उस पब्लिक ने, हमारे लीडर्स थे, हमारी टीम थी, उन्होंने इसको पकड़ा। राइट। और उसको एक स्लोगन बना दिया, उसको एक आंदोलन बना दिया और सब ने मिल के काम किया। और उसका मतलब वो स्लोगन इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने उसी स्लोगन पे काम किया, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। कोई एक आदमी का प्रयास नहीं होता है, ये सभी का मिला जुला प्रयास होता है। इनका इसी से एक प्रश्न ये है कि उन्होंने अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है तो क्या करें?
देखो, किसी भी काम को करना है तो बेसिकली, अगर एक तो मैं सक्सेस पेंटांगन की बात करूंगा सर, कि कोई भी काम को आपको करना है तो पहले तो उस काम की कंप्लीट और बेसिक नॉलेज दोनों, कंप्लीट और बेसिक नॉलेज दोनों आपके पास होने चाहिए। राइट सर। नंबर 2, आपका एटीट्यूड जो है वो पूरा सकारात्मक होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी ऊपर कभी नीचे, मन का डावाडोल नहीं होना चाहिए। राइट। तीसरी चीज़ है, आप में स्किल इंप्रूवमेंट आता रहना चाहिए। नहीं, उस काम को आप करेंगे सफलता असफलता के साथ तो आपकी स्किल इंप्रूव होती जाएगी। कोई भी काम पहले दिन परफेक्ट नहीं हो सकता, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अगर कोई मैं होम मीटिंग ज़्यादा लूँगा तो होम मीटिंग में मेरी स्किल इंप्रूव होगी। मैंने पब्लिक स्पीकिंग ज़्यादा की तो पब्लिक स्किल में मेरी स्किल इंप्रूव करने से होती है, ना सुनने से होती है, ना देखने से होती है, ना सीखने से होती है, करने से स्किल इंप्रूव होती है। और चौथी चीज़ है, मेरी हैबिट्स जो है, कोई भी काम में जो करना चाहता हूँ, मेरी टोटल हैबिट्स जो है वो नेचुरल हो जानी चाहिए कि मुझे वो काम करना नहीं पड़े, वो काम मेरे से स्वतः स्फूर्त हो। राइट। और फिर एक रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, वो हमें हमारे सीनियर अनुभवी लोगों के साथ गाइडलाइन में हमेशा टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते रहें कि अभी जो मैं कर रहा हूँ, और दूसरा अपने काम को एनालिसिस कराते रहें अपने अपलाइंस के साथ। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, तो क्या गलतियाँ आपसे हो रही है, वो आपको आपका एक सीनियर जो अनुभवी व्यक्ति है सर, क्योंकि अनुभव इज ऑथोरिटी, राइट। एक्सपीरियंस इज द बिग पावर देन एनी अदर थिंग। तो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए 5 चीजें जैसे आपने बताया, नॉलेज बेसिक सिद्धांत, हाँ, नॉलेज विद हाँ, किसी भी काम के बेसिक सिद्धांत हैं वो तो फॉलो करने ही है। नॉलेज, एटीट्यूड, उसके बाद में सर Skill. स्किल्स, हैबिट्स और स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, 5 चीज़ों पे काम करेंगे, बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। इसको सक्सेस पेंटांगन कहते हैं। सक्सेस पेंटांगन। और बेसिक प्रिंसिपल्स, और अपने जो सीनियर्स अगर कोई है तो उनकी गाइडलाइन समय समय पर लेते रहना, और पर्सनल बैठ के काउंसलिंग करना ताकि एनालिसिस कर सके वो कि भाई मेरे काम करने में, क्योंकि हर इंसान के साथ एक चैलेंज है। मेरे को, मैं हूँ, मेरे को मेरे ज्ञान का तो ज्ञान है, मेरे को क्या पता है ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता ये तो मुझे पता ही नहीं है। मेरे को अज्ञान का ज्ञान नहीं है, वो काउंसलिंग से मालूम चलेगा, जो वो क्लाइंट मुझे काउंसलिंग से बताएगा। और दूसरे लोगों की सपोर्ट लेने से ही पता चलता है। भाई आप पता नहीं इतनी कौन सी ऐसी चीज़ें जानते हो जो मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं अपने आप को ही फुल एंड फाइनल मान रहा हूँ, तो यही दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। तो हमें दूसरे लोगों का सहयोग, जितना सिस्टम का सहयोग लेंगे, जितने अपलाइनों का सहयोग लेंगे, जितना सीनियर का सहयोग लेंगे, जितना इस इंडस्ट्री के सफल लोगों की बुक्स का सहयोग लेंगे, बस जो भी टूल्स हैं उनका सहयोग लेंगे, सहयोग से ही सबसे बड़ा, कहते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए भगवान ने एक एक उंगली का भी सहारा लिया, तो वैसे ही हम सबका सहयोग लेंगे तो ही बड़े हो सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न है सर, श्याम अग्रवाल छत्तीसगढ़ से हैं। मैं आपके कई प्रोग्राम देख चुका हूँ। मेरा सवाल है कि आप बेमिसाल ऊर्जा और नए नए आइडिया कहाँ से लाते हैं? पहली बात तो मैं मेरे सामने ऊर्जावान लोग बैठे होते हैं, मैं उनसे ये ऊर्जा लेता रहता हूँ सर। ये बिल्कुल रियल है कि मैं ऊर्जा सामने से लेता रहता हूँ। अगर सामने ऊर्जावान लोग बैठे होंगे श्याम जी जैसे, तो मैं उनसे ऊर्जा ले लूँगा सर। और सामने डल लोग होंगे तो वो भी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात है आइडियाज़ का, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और मैं बेहद की सोचता हूँ सर। मैं केवल अपने बारे में सोचूंगा तो आइडिया कम आएंगे, लेकिन मैं सबके बारे में सोचूंगा तो ये आइडिया ज्यादा आएंगे, ऑटोमेटिक बड़े विशाल बुद्धि से सोचूंगा तो विशाल आइडिया आएंगे। तीसरी जो चीज है, मैं जब भी खड़ा होता हूँ सर, मैं गॉड को आमंत्रित करता हूँ। अच्छा। ये रियलिटी है कि आ जाओ और संभालो, छतरी दे दो सबको। अच्छा। और अब मैं खड़ा हूँ और मैं खो जाता हूँ, और रियली में जब मैं खो जाता हूँ तो रियली में नया हो जाता हूँ। उस समय आइडिया ऑटोमेटिक आते हैं, मैं नहीं करता हूँ कुछ भी। और एक बहुत ही सिद्ध पुरुष गुरुजी हैं मेरे सर, वो डिस्टेंस हीलिंग, डिस्टेंस सपोर्ट, सारी चीज़ें में वो सक्षम है सर। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उनको पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, और अगर अभी मेरे में कोई कमी चल रही तो वो उनका भी आशीर्वाद मेरे को हमेशा रहता है। और गॉड सपोर्ट हमेशा, मतलब कहीं पर भी बैठने से पहले मैं भगवान को याद करता हूँ और भगवान का आह्वान करता हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो भी क्वालिटीज़ है उसकी है, कमियां है मेरी है। ग्रेट सर।
किशोर हैं उड़ीसा से। सर, आपके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेस मंत्रा क्या हैं? शायद मैं पिछले वाले सवाल का जो जवाब हाँ, मैंने पिछली बार सक्सेस दिया, पेंटागन जो आपने बताया सक्सेस 5। पेंटागन है, और बेसिक नॉलेज, बेसिक सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का विकास और टीम को सहयोग देने की कैपेसिटी। मेरा मानना यह है कि अगर मैं दूसरों को जिताने की कैपेसिटी मेरे में डेवलप हो गई तो ये सक्सेस मंत्र है, तो समझ लो मेरा विकास हो गया है। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर मैं। ये हैं खीम भंडारी जी, हैं पिथौरागढ़ उत्तरांचल से। सर, हम पूरे हिंदुस्तान में अपनी टीम कैसे डेवलप करें? सर, पूरे हिंदुस्तान में डेवलप करना है तो अपनी पूरा सपोर्टिंग सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए। खाली टीम को डेवलप नहीं करना पड़ता सर, टीम को पालना देनी पड़ती है, और टीम को डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें डे बाय डे एक स्टेट से दूसरे स्टेट से ये बहुत तेज़ी में खाली नेटवर्क नहीं बनाना है, बल्कि सक्सेसफुल टीम बनानी है। तो अपना विकास, अपनी टीम का विकास और सिस्टम का विकास और सारी चीज़ों का विकास, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सिस्टम भी चाहिए, सारा सहयोग भी चाहिए। तो ऐसा करके धीरे धीरे और तेज़ी से हम अपना पूरा, आज तो पूरे भारत में संभावनाएं मौजूद है सर। और पूरे भारत में सिस्टम्स भी मौजूद है, एजुकेशन के खूब सारे टूल्स भी मौजूद है। हर चीज़ हमारे ऊपर काम करेगी तो हम पूरी टीम पूरे इंडिया में फैला सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। आपने सर बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए और हमने बहुत कुछ सीखा आज आपसे। और चूंकि आपके पास में जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वो असीमित है। हम उम्मीद करते हैं सर बहुत जल्द हम आपको दोबारा फिर बुलाएंगे और आगे की बातचीत हम अगले इंटरव्यू में करेंगे, क्योंकि हमारे पास में टाइम की लिमिटेशंस हैं। श्योर। आपने सर हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, हम तहे दिल से बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सर। मैं सर। सबसे ज़्यादा तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूँगा, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ में बातचीत करने का ये जो गोल्डन, क्योंकि मैंने कभी यूट्यूब पे कभी कोई चैनल बनाया नहीं या कभी कोई अपलोड नहीं किया, लोगों ने अपने हिसाब से जो भी किया, लेकिन इतने सारे लोगों को बातचीत करने का ये जो डेवलपमेंट आया है, ये वाकई अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करने का सर जो मौका है, वो अपने आप में ही एक सेवा का माध्यम है। इट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। ये थे श्री BC छावड़ा जी, जो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा नाम है, लाखों लोगों की ज़िंदगियों को जिन्होंने परिवर्तित किया। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।